अनेकों संस्कृतियों ने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ की सनातन सभ्यता को रौंदने का प्रयास किया, हिंदू धर्म को रौंदने का प्रयास किया। लेकिन आप जैसे जीवट लोग, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी कहते हैं कि जो सीमावर्ती गांव है वो हमारे देश का अंतिम गांव नहीं है बल्कि वो प्रथम गांव है। आप देश के प्रथम नागरिक हैं। हमें गर्व होता है कि आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। चीन यहाँ पर आंखें उठाने का प्रयास नहीं करता या अन्य कोई राष्ट्र यहाँ पर दखलंदाजी करने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि आपने हमारे गांवों को संपन्न बना रखा है। वहां पर लोग अभी भी हैं, वो डरते हैं यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो जानते हैं कि भारत के नागरिक अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तब अटल जी ने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता, दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है, घर घर सुबग्नि जलाता वह उन्नति ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा, सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के माथे पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान की उन्होंने विशेषता बताई और उसी हिंदुस्तान में हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड भी आता है और उसी उत्तराखंड के भीतर हमारा पिथौरागढ़ जनपद भी आता है और उसी पिथौरागढ़ जनपद के अंदर ये धारचूला भी आता है। और धारचूला से आगे जब हम जाते हैं तो भगवान शंकर के उस पावन धाम को पाते हैं, जहां पूरे आदमी एक तरीके से तपस्या करता है कि मुझे इस धाम के दर्शन हो जाएं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी और हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ के पर्यावरण में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो, पॉलीथीन लेकर के लोग वहां न जाएं, जो धार्मिक स्थलों का हमारा जो स्वरूप है उस स्वरूप में किसी भी प्रकार की विकृति ना आ जाए, उसके लिए भी स्थानीय लोगों को तैयार होना पड़ेगा। पुनः आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इतने सुंदर संयोजन के लिए, इतना शानदार कार्यक्रम के लिए पूरी आयोजक कमेटी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। की सम्मानित जनता, 14 वैली की सम्मानित जनता, धारचूला या नीचे पिथौरागढ़ से भी लोग पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, उन सभी लोगों को भी धन्यवाद कि मूसलाधार बारिश में भी आप लोग यहाँ पे आए। और इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर कितना एगर है, आप कितना एक्साइटेड हैं कि टूरिज्म में आप काम करें। टूरिज्म के बारे में मैं अभी जैसे हमारे नबियाल सर ने बताया कि हमने टूरिज्म की जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या क्या है। अब मैं इसको थोड़ा विस्तार में ले जाऊं। व्हाट इज द टूरिज्म? टूरिज्म पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन इवन इंडिया, भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में जो उभर के आई है वो पर्यटन है। देखियो मैंने मसूरी, देखियो मैंने मसूरी, तू नदी तल घूमेंगे, नदी तल घूमेंगे, सुनने के నమస్కారం అందరికీ। టెంపుల్ టౌన్ ఆన్లైన్ ఫైండింగ్ సభ వాళ్ళు ఆది కైలాష్, ఓంకార్ పర్వత్, మౌంట్ కైలాష్ యాత్రకి వచ్చాము ఇక్కడికి. వీళ్ళు చాలా బాగా చూశారు మమ్మల్ని. ఇక్కడ రూమ్స్ కానీ, ఫుడ్ కానీ, అకామిడేషన్ అంతా బాగుంది. గైడెన్స్ కూడా చాలా బాగున్నారు. ఇద్దరు కూడా బబితా మేడం అండ్ రవీంద్ర ఇద్దరు కూడా చాలా బాగా చూపించారు. దీన్ని సూపర్, అంతా చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. దర్శనాలు చేసుకుని వచ్చాము. ఇక్కడ లాస్ట్కి చివరికి ఇక్కడికి వచ్చాము. జోలా దార్చోలా వచ్చాము. ఇవన్నీ చూసుకుని 3 రోజులు అక్కడ ఉన్నాము. కానీ రూట్లు గట్రా చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయి. వీళ్ళు కేర్నెస్ బాగుంది. ఆక్సిజన్ సిలిండర్ అన్నీ తీసుకొచ్చారు. అంతా చక్కగా అన్నీ బాగా చూపించారు. అక్కడ భోజన వసతులు అన్నీ కూడా టేక్ కేర్ బాగా చూసుకుని వీళ్ళందరూ మమ్మల్ని క్షేమంగా తీసుకొచ్చారు. టెంపుల్ టూర్ ఆన్లైన్ ఫైండింగ్ సేవ ద్వారా ఎప్పుడైనా సరే యాత్రకి ఎవరైనా ఆంధ్ర, తెలంగాణ నుంచి మీరు అందరూ రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇలా ఆన్లైన్ టెంపుల్ టూర్ ఆన్లైన్ ఫైండింగ్ సేవ వెబ్సైట్ ఉంది, వెబ్సైట్లో కూడా చెక్ చేసుకో. చాలా బాగా చూసారు. వీళ్ళ ద్వారాగా మీరు ఎప్పుడైనా హ్యాపీగా రావచ్చు. డబ్బుల దగ్గర కానీ దేని దగ్గర కానీ ఇబ్బంది ఏం లేదు. చాలా ఇష్యూస్ సూపర్ 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 సూపర్. हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हम आज जो है ओम पर्वत कैलाश यात्रा के लिए जा रहे हैं और इसके लिए टीटीओ व फाइंडिंग सेवा के द्वारा ये ऑर्गेनाइज टूर है और इस टूर की शुरुआत काठगोदाम से हुई
और अच्छी शुरुआत हुई। वहाँ पर हमें सबसे पहले अदिति मैडम मिली, उन्होंने रिसीव किया, अच्छी तरीके से हमारा केयर किया। और उस दिन हम अलग अलग जगह पे घूमते हुए जागेश्वर धाम से होते हुए पिथौरागढ़ रुके। पिथौरागढ़ में जो श्रेष्ठ होटल था वो वास्तव में श्रेष्ठ था। वहाँ पे अच्छी तरीके से हमारी सेवा हुई, अच्छा रिसेप्शन दिया। फिर अगले दिन वहाँ से हम धारचूला के लिए आ गए। धारचूला में भी अच्छा स्टे रहा, अच्छा खाना रहा। फिर तीसरे दिन जो है हम यहाँ से नाभी विलेज के लिए चले गए। वहाँ का भी रिमोट होते हुए भी काफ़ी अच्छा स्टे था और काफ़ी आरामदायक हमारा वहाँ पे रहना हुआ। खाना भी सुविधाजनक घर जैसा ही खाना हमें मिला। फिर हम ओम पर्वत पे गए। ओम पर्वत के अच्छे तरीके से हमें दर्शन हुए और नेक्स्ट डे जो है हम कुट्टी विलेज से होते हुए जोलीबम से होते हुए हम पहुँचे आदि कैलाश पे। और आदि कैलाश के उस दिन इतने सुंदर दर्शन हुए कि वहाँ से आने का मन ही नहीं करता था, परंतु अदिति मैडम ने हमें वहाँ पर छोड़ा ही नहीं। रवि सर ने बार बार फ़ोन किया कि नीचे लोड कराओ, नीचे लोड कराओ, तो हमें फिर वापस आना पड़ा। तो इस टूर के ऑर्गेनाइजर किरण सर का, रवि जी का और अदिति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा टूर है, ऐसा होते रहना चाहिए। नाइस। इंडिया में कई टूर गए हैं हम, मगर फाइंडिंग शिवाय जैसा कोई टूर नहीं है। आदि कैलाश और ओम पर्वत जैसा कठिन टूर जो जिस आसानी से और जिस क्या कहते हैं उसको प्यार से और जिस आराम से फाइंडिंग शिवा हमको ले गए हैं, उसका कोई पैरेलल नहीं है। सभी को ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। वैसे भी ओम पर्वत और आदि कैलाश थोड़ा टफ टूर है, उसमें इस तरह से आसानी और इस तरह का हॉस्पिटैलिटी और इस तरह का देखभाल, पर्सनल केयर जो देते हैं फाइंडिंग शिवा, उसका कोई पैरेलल नहीं है। Superb. I want to thank Mangal ji as well as Kiran ji, Ravi ji and Aditi as well as the entire team members who are with us for making this trip successful. And this Finding Shiva team has taken care of all of us individually as well as collectively. They have been with us at every step, taking us to Om Parvat Darshan as well as Adi Kailash Darshan, arranging the horse for us. It's superb. I think everybody should come and join Temple Tour Online Finding Shiva group and take it forward. Thank you. फाइंडिंग शिवा नाभी, द हैप्पियर विलेज ऑफ द हिमालयाज। हमारे फाइंडिंग शिवा नाभी कम्युनिटी में लगभग 10 से 15 परिवार जुड़े हुए हैं और एक दिन में यहाँ पे जो पर्यटक हैं 100 पर्यटकों के लिए एकोमोडेशन है। और सबसे खूबसूरत बात है नाभी विलेज की, फाइंडिंग शिवा कम्युनिटी की हॉस्पिटैलिटी और यहाँ की संस्कृति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता, और कॉन्शियस हैं ये पर्यावरण के प्रति, और हमारी कम्युनिटी पूरा हार्ड वर्क कर रही है। तो किरण भाई थोड़ा सा इस परिस्थिति के बारे में हमें डिटेल में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे कि आप देख रहे हैं, पीछे आप देखेंगे साक्षात भोले बाबा आदि कैलाश में बैठे हुए हैं। ये आदि कैलाश की पवित्र पर्वत श्रृंखला है और आदि कैलाश की जड़ में जहाँ पे अभी हम ट्रैक करके जाएंगे तो वो गौरी कुंड है। कहते हैं कि माता पार्वती ने कठोर तप किया था वहाँ पे भगवान शिव को पति स्वरूप पाने के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं विजय भाई पार्वती सरोवर, इसको पार्वती कुंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे माता पार्वती अपना श्रृंगार करती थी। और पांडवों के दौर में अगर आप आएंगे तो वनवास के समय में पांडव, भीम ने भी यहाँ पे अपना खेती की थी और कुंती माता ने भी कहते हैं कि यहाँ पे शिव साधना की थी। और वेद व्यास जी भी यहाँ आके भगवान शिव की पूजा पाठ करते थे। तो ये अद्भुत दृश्य आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरफ आप देखेंगे वो पार्वती मुकुट पर्वत कहा जाता है, पार्वती की मुकुट की तरह लगता है जब इसमें बर्फ गिर जाती है। और जोलिंगकोंग आपको मैंने बताया नीचे एरिया में जब भगवान शिव माता पार्वती से शादी करने के लिए गए तो भगवान विष्णु ने अगुवाई की उनकी। और भगवान विष्णु ने सारे यक्ष, गंधर्व, देव, दानव, भूत, प्रेत
सभी लोगों को इस एरिया जोलिंगकोंग में इकट्ठा किया। तो यहीं से मेरे भोले बाबा की शादी गई नंदा देवी पर्वत में। नंदा देवी को हम पहाड़ में कहते हैं, हमारे उत्तराखंड की लैंग्वेज में नंदा देवी, लेकिन वही माता पार्वती हैं। और जब बारात वापस आई तो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ सपरिवार यहाँ पे लंबे समय तक उन्होंने प्रवास किया, और जितने उनके साथ बाराती थे, यक्ष गंधर्व थे, भूत प्रेत थे या देवी देवता थे, वो यहीं बस गए। और भगवान शिव के वैसे 5 कैलाश हैं, तो 5 पर्वतों में अपना वास करते हैं, क्योंकि भगवान शिव अतिथि हैं। अतिथि का मतलब होता है कि भगवान शिव एक जगह वास नहीं करते। वैसे तो भगवान शिव कण में है, हर कंकड़ में भगवान शंकर है, लेकिन भगवान शिव के जो 5 कैलाश हैं स्कंद पुराण के हिसाब से, आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर, श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश और मणिमहेश। तो ऐसे पवित्र भूमि में, और आपके ब्लॉग के माध्यम से भी विजय जी, हम भी सभी यात्रियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर यहाँ आए तो यहाँ की मान मर्यादा का आप सम्मान करें। प्लास्टिक फ्री हमारे आदि कैलाश को आप रखें। और हमने एक स्लोगन भी दिया है फाइंडिंग शिवा ने, वी हेट प्लास्टिक बिकॉज वी आर फंटास्टिक। धन्यवाद। हर हर महादेव। पूजा अर्चना कर रहे हैं आदि कैलाश में। थोड़ा और गुरुदेव, थोड़ा और। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव।